हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्पेशल नाश्ता जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है। इसको बना के खाइए आप, बच्चे पिज़्ज़ा पराठा सब खाना भूल जाएंगे इस तरह से अगर आप नाश्ता बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 आलू जिसको मैंने कट कर लिया है, और मैंने थोड़ा सा लिया है मटर, इसे मैंने बॉईल करने रख दिया है। और एक बाउल में मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा पोहा, इसे मैं सोक करके रख दूँगी। और मैंने यहाँ लिया है ब्रेड के स्लाइसेस। ब्रेड के स्लाइसेस हमें लेने हैं जिसके जो साइड के एजेस है उसे कट कर देना है। जो ब्रेड का ब्राउन पार्ट है ना, इसे हमें कट करके निकाल देना है। इससे ये हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। ये ब्रेड का नाश्ता मैं बनाने जा रही हूँ और ये बच्चे बड़ों सबको पसंद आता है, फटाफट बन के तैयार हो जाता है बिल्कुल। और इस तरह से आप ब्रेड के साइड्स को जब कट कर देंगे ना, तो जब हम ये नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा। और ब्रेड के स्लाइसेस को बिल्कुल हमें फेंकना नहीं है, इस स्लाइसेस से हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही ईजी है। इन स्लाइसेस को आप मिक्सी के जार में डालिए और थोड़ा सा हल्का सा इसे रोस्ट कर लीजिए, तो ये हमारा ब्रेड क्रम्स बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जितने ब्रेड लिए थे सबके स्लाइसेस को अच्छे से साइड्स कट कर दिया है। जो अगर आपको दिख रहा हो है उसे भी आप कट करके निकाल दें। और जितने भी ब्रेड्स थे साइड्स जो है मैंने इसे डाल लिया है मिक्सी के जार में, और इसे बिल्कुल पल्स पे हम 2 बार घुमाएंगे और इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा बिल्कुल दरदरा सा ब्रेड क्रम्स। अब हम इस नाश्ते का फिलिंग बनाते हैं। यहाँ पर मैंने जो चूड़े को या पोहे को सोख करके रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी हमें हाथों से निचोड़ करके निकाल लेना है, जिससे हमारा जो ये नाश्ते का फिलिंग है बिल्कुल ही थिक रहेगा, बिल्कुल फैलेगा नहीं और बहुत टेस्टी बनेगा। इस तरह से आप पोहे अगर डालते हैं ना, तो हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। इसलिए आप यहाँ पर पोहे का एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। अगर आप चाहे तो पोहे को डायरेक्ट ग्राइंड करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोख करके यूज़ किया है। इस तरह से आप ज़रूर यूज़ करें। और यहाँ पर देखिए हमारा पोहा जो है, इसको हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे जिससे जो बड़े चंक्स हैं वो छोटे हो जाए। और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ मैदा। मैदे को लेकर के मैं इसमें डालूँगी पानी, और इसका हम एक बनाएंगे थिक पेस्ट। जैसे हम पकौड़े का बैटर बनाते हैं उस तरह से हम इसका थिक सा बैटर बनाएंगे बिल्कुल। बाद में हम इसे पतला भी करेंगे, लेकिन अभी हमें इस स्टेज पे हमें थिक चाहिए, जो हमारे नाश्ते को अच्छे से चिपकाने का काम करेगा, जो हमारा फेविकॉल का काम करेगा, बिल्कुल इसे फटने नहीं देगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो ये मैदा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह से ये हमें चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए। और अच्छे से इसे हम फेंट लेंगे, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, तो ही ये हमारा नाश्ता अच्छा बन करके तैयार होगा। और यहाँ पर मैं इसे रखती हूँ साइड में, और पोहे को लेती हूँ। पोहा को जो मैंने क्रश किया था इसमें मैं ले लेती हूँ। जो मैंने आलूओं को बॉईल किया था ना, उसे मैं ग्रेट कर लूँगी। इस तरह से छोटे छोटे आलू कट करके जब आप बॉईल करते हैं ना, तो बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं। और ग्रेट कर दीजिए तो फटाफट, इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हमने नहीं बॉईल किया है। इसे हमें ग्रेट कर लेना है। आप चाहे तो मैश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैश करने से फिर उसके चंक्स रह जाएंगे। और इसे हम जब ग्रेट कर लेते हैं ग्रेटर से, तो हमारे आलू बहुत ही फाइन से ग्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल चंक्स नहीं होते हैं। जब इसकी ये फिलिंग बनेगी तो बहुत टेस्टी सी बनेगी। इसमें पोहा जाएगा, आलू जाएगा और साथ में जाएगा मटर। अभी मटर का सीज़न है तो कुछ मटर का स्पेशल बनाने का मन तो करता ही है। और मटर का सीज़न ख़त्म होने से पहले ये आप ब्रेड और मटर की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से देखिए मैंने इसमें आलूओं को क्रश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, या फिर आप इसे मैश करके भी फाइन डाल सकते हैं। अगर आपके आलू ठंडे हो तो आप मैश करके डालें, अगर आपने तुरंत बॉईल किया है तो इस तरह से ग्रेट कर ले। ठंडे आलू को बॉईल करने से वो ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है। और बिल्कुल ये हमारा जो आलू है अच्छे से ग्रेट हो चुका है। इसे हम कर लेंगे पोहे के साथ मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे बॉईल किए हुए मटर, जो हमने स्टार्टिंग में ही बॉईल किया था। और मटर से इस फिलिंग का टेस्ट डबल हो जाता है। बिल्कुल पिज़्ज़ा सीजलिंग हम यहाँ डाल रहे हैं, जो आता है पिज़्ज़ा सीजलिंग मिक्स हर्ब वाला, वो हम डाल दे रहे हैं। ऑरिगेनो और मिक्स जो पिज़्ज़ा सीजलिंग आता है, और इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो यहाँ पर ग्रीन चिली का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे पिज़्ज़ा का फ्लेवर दे रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाला है। और साथ में मैं डाल दूँगी इसमें नमक डाल करके इसे हाथों से अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स, और इसके हम बना लेंगे छोटे छोटे से बॉल्स।
जो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और इसे आप हाथों से इस तरह से हाथों से दबा दबा के मिक्स करेंगे ना तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे और हम इसमें चीज़ भी ऐड करेंगे, लेकिन इस स्टेज पे नहीं करेंगे, चीज़ को हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। यहाँ पर जो हमारा फिलिंग है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। और इसको हम रख देते हैं साइड में बॉल बना बना के। इस तरह से छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। जो हमारे ब्रेड के पीसेस है ना उस पर हमें उसके अंदर ही डालना है, इसीलिए इस तरह से इसके छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। और बॉल बना के आप चाहे तो इसमें चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चीज़ क्यूब डालूँगी। इस तरह से मैंने जो ब्रेड को कट किया था इसे हम बेलन की सहायता से बेल लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से दबा के बेले। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना ही भूल गई कि यहाँ पर जो हमने ब्रेड लिया है बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लिया है। और ब्रेड को आप जब फ्रेश लेते हैं ना तो ये हमारा बहुत अच्छे से रोटी की तरह बेल जाता है, बिल्कुल पतला। इस तरह से एक एक करके सारे ब्रेड को हमें बेल लेना है, बिल्कुल पतला सा। बिल्कुल डरे नहीं, अगर ये टूट रहा है तो भी बहुत अच्छे से सील हो जाएगा। हमने जो अपना फेविकॉल बनाया है ना उसी से हमें इसे सील करना है। और इस तरह से हम बहुत अच्छे से इसे दबा दबा के बेल लेते हैं। बिल्कुल ये किसी साइड से मोटा नहीं होना चाहिए, अगर साइड से मोटा रह जाएगा तो फिर ये हमारा नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड ना हो तो ये नाश्ता आप ना बनाएं तो अच्छा रहेगा। इस नाश्ते को बनाने के लिए फ्रेश ब्रेड होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेड हमारा बेल करके सारा तैयार हो चुका है। इसके साइड्स को हमने कट करके ही बेला है, जिससे बहुत अच्छे से साइड हमारे कट होने से बहुत अच्छा से एकदम आटे की तरह ये बिल जाता है। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे अपना जो हमने फिलिंग बना रखा है वो। यहाँ पर देखिए ब्रेड मैंने सारे बेल करके तैयार कर लिया है। इस तरह से आपको जितना बनाना हो उतना आप ब्रेड को बेल करके तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने बॉल्स बनाए थे उसे डाल देते हैं। और जो हमने यहाँ पर स्लरी बनाई थी मैदे और पानी का, उसे हम साइड साइड में लगा करके इसे कर लेंगे सील। इससे होगा क्या, यहाँ पर मैंने बिना चीज़ के बनाया है, आप इस तरह से बिना चीज़ के बना सकते हैं। चीज़ वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी। और चारों तरफ से बहुत अच्छे से इस स्लरी को हमें लगा देना है। बिल्कुल ये मोटा सा है, थोड़ा थिक है, इसलिए बहुत अच्छे से ये पकड़ लेगा, चिपक जाएगा अच्छी तरह से। इस तरह से आप स्लरी को लगाइए और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बिल्कुल ट्रायंगल बनाते हुए हमें ब्रेड को सील करना है। और इस तरह से सील करके आप हाथों से बिल्कुल इस तरह से पिंच करके दबा दें, बहुत अच्छे से ये सील हो जाएगा। इस तरह से हम पिंच करते हैं तो ये हमारा ब्रेड बहुत अच्छे से सील हो जाता है। और इस तरह से ब्रेड को जब हम सील करते हैं तो जो हमारा ब्रेड का नाश्ता है बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। और आप ये इस बात का ध्यान रखें कि बहुत अच्छे से आप सील करें। अगर ये फटता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसे वापस से स्लरी में डुबाएंगे और इस पे लगाएंगे हम ब्रेड क्रम्स तो फिर ये हमारा वापस से सील हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा थिक लेयर लगाते हुए हम इसे बना लेंगे, ट्रायंगल की तरह बना करके इसके अंदर हम डाल देंगे फिलिंग। यहाँ पर मैंने 2 बिना चीज़ के बनाए थे, बाकी मैं आपको चीज़ वाला भी दिखाऊंगी। आप इसे चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं चीज़, लेकिन मैंने क्यूब्स में डाला था जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से देखिए, ये आपको लग रहा होगा साइड से फट गया है, लेकिन इस तरह से जब हम इसे चिपकाएंगे तो बहुत अच्छे से ये सील हो जाएगा। और जहाँ सील ना हो थोड़ा थोड़ा सा स्लरी लगा करके आप इसे बहुत अच्छे से सील कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बना लिए थे बिना चीज़ के। आप चाहे तो सारे चीज़ वाले भी बना सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ ना हो तो आप इसमें पनीर भी ऐड कर दें। अगर आपके पास पनीर भी ना हो तो सिर्फ आलू की फिलिंग से भी ये बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इसे लिया और यहाँ पर मैंने डाल दिया पनीर का क्यूब या चीज़ का क्यूब। यहाँ पर मैंने एक में पनीर डाला था, एक में चीज़ डाला था। जो आपको पसंद हो वो आप इस तरह से डिफरेंट स्टाइल में बना सकते हैं, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। इस तरह से मैंने इसमें स्लरी लगाई थी और इसको आपस में मैं चिपका देती हूँ और बिल्कुल हमारा टेस्टी सा ये नाश्ता बन करके तैयार होगा, जो सबको पसंद आता है। बहुत ही क्रिस्पी होता है। यहाँ पर मैंने 4 बनाए थे, 4-5 जितना आपको बनाना हो इस तरह से आप बना सकते। इस पहले वाले में मैंने पनीर डाला था, इसमें मैं चीज़ डालूँगी। चीज़ के स्लाइसेस आप चाहे तो बड़े काट के डालिए, जिससे ये बिल्कुल सील रहेगा, तो ये फटेगा भी नहीं और जब चीज़ मेल्ट होगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से रेडी हो चुका है। हम सारे ब्रेड को इसी तरह तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है एक चीज़ का क्यूब। आप छोटे छोटे क्यूब को कट करके डालें। ऊपर से थोड़ा सा मैंने डाल दिया है आलू की स्टफिंग और इस तरह से दबा करके हमारा रेडी हो जाएगा। ये भी इस तरह मैंने चारों तैयार कर लिया था। अब हम इसे करेंगे फ्राई। यहाँ पर हमें डीप फ्राई करना है, सेलो फ्राई नहीं करना है। आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं।
ब्रेड के जो हमारे जितने भी ट्रायंगल नाश्ता है इसे हम रख लेते हैं एक प्लेट में। उसके मैदे की जो स्लरी बनाई थी उसे कर लेते हैं पानी डाल करके पतला। इसे हमें बिल्कुल पतला कर लेना है, जिस तरह से दूध का टेक्सचर होता है बिल्कुल पतला सा, उस तरह से हमें घोल लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे अपने ब्रेड को और एक हाथ से हम इसमें गीले में डिप करेंगे स्लरी में, और दूसरे हाथ से हम इसे डिप करेंगे ब्रेड क्रम्स में, और बिल्कुल ये क्रिस्पी सा नाश्ता बनकर के तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी, जो बच्चे बड़ों सबको पसंद आएगा, और बनाने में भी इसे बहुत कम टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। और यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, फ्लैट पैन लिया है, आप चाहे तो इससे बड़ा भी ले सकते हैं, और इस तरह से मैंने इसे डाल दिया है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम गैस पर हम इसे सेकेंगे 2 से 3 मिनट में बिल्कुल ये क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरी ये ब्रेड के नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए इस तरह से ऊपर से तेल डालते हुए बिल्कुल ये चिपका हुआ है, बिल्कुल फटेगा नहीं। देखिए इस तरह से मैंने आपको बिना क्लिप कट किए दिखा दिया है कि बहुत क्रिस्पी सा ये बन करके तैयार होगा और बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस तरह से फ्राई हमारा 1 से 1.5 मिनट में आराम से फ्राई हो जाता है। अगर आप ज़्यादा तेल में फ्राई करेंगे तो फटाफट एक साथ हो जाएगा। मैं यहाँ थोड़े से तेल में ही डाल करके सारे फ्राई कर लिए थे। और ये देखिए बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होगा। इसे मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ था। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से हो चुका है रेडी। अब हम इसे निकाल लेते हैं और हम आपको इसे गर्मा गर्म कट करके दिखाएंगे। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी है, देखिए बिल्कुल इसका क्रिस्पनेस आपको दिख रहा होगा। और इस तरह से गर्मा गर्म कट करते हैं तो ये रेडी हो चुका है हमारा ब्रेड का नाश्ता। और इसमें पनीर के क्यूब्स भी आपको दिख रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, इस तरह की रेसिपी मैं आपके लिए लाते रहती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।